हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी सी जी एल मेंस का एग्ज़ाम हुआ 2024 18 तारीख को और 20 तारीख को। ठीक है, उसके लिए जो टॉप 3 जॉब्स हैं, जैसे एम ई ए हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इनके लिए आज कट ऑफ देखते हैं। ये काफ़ी फेवरेट जॉब रही है हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए। जैसे इस साल जो अभी तक एक्सपेक्टेड है एम ई ए के लिए, अराउंड अप्रॉक्स 335 मार्क्स पे शायद ये मिल जाएगी एम ई ए, और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में 333। और देखिए, एक रेंज है, ±3 तो हो सकता है। ठीक है, ओ बी सी कैटेगरी में 332 फॉर एम ई ए, 319 फॉर एस सी एंड 313 फॉर एस टी कैटेगरी। अगर सी एस एस के लिए देखते हैं तो अराउंड 326 फॉर जनरल कैटेगरी, और ई डब्ल्यू एस में 323, और 322 फॉर ओ बी सी, 309 फॉर एस सी स्टूडेंट्स, और एस टी स्टूडेंट्स के लिए 303। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 330। इसके लिए थोड़े से सी एस एस ज़्यादा हमेशा रहते हैं, बिकॉज ये हमेशा से रैंक 1 जॉब रहती थी, जो मतलब नॉर्मली टॉपर्स चूज़ करते रहे थे हमेशा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में ये 330 है, 330 अराउंड, और ई डब्ल्यू एस में 327, ओ बी सी कैटेगरी में 328, एस सी स्टूडेंट्स के लिए 313, और एस टी स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 309। तो अप्रॉक्स ठीक है, यही रहेगा। बाकी बता ही दिया, ±3 तो इतना तो रहता ही है। एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ और देखते हैं, जो सी जी एल मेन्स हुआ था 23 वाला, उसमें क्या कट ऑफ गई थी फॉर दीज 3 जॉब्स, एम ई ए, सी एस एस और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जनरल में 331 पे मिली थी एम ई डब्ल्यू एस में 327, ओ बी सी में 329, और एस सी में 311, एस टी में 307, सी एस एस 320, ई डब्ल्यू एस 316, ओ बी सी 315, और एस सी स्टूडेंट्स 302, और एस सी स्टूडेंट्स 296। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 325, ई डब्ल्यू एस में 315, ओ बी सी कैटेगरी में 316, एस सी स्टूडेंट्स 300, और एस सी स्टूडेंट्स 296। तो ये लास्ट ईयर की थी कट ऑफ। ठीक है, अप्रॉक्स जो हमने अभी देखी है वही जानी चाहिए। बाकी एक बात आपसे और करनी थी, जैसे जिन स्टूडेंट्स के नंबर अभी थोड़े कम हैं, किसी के 270 अराउंड, ठीक है, किसी के 280 अराउंड, और उनको लगता है कि उनका अभी सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, तो आपको रुकना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप नियर ही हो। ठीक है, आपकी तैयारी तो कंप्लीट ही होगी। बाकी ठीक है, कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी रुकना नहीं है, और 4 to 5 मंथ्स में फिर से सारे एग्ज़ाम हैं। आई थिंक 4 एग्ज़ाम्स शायद 2 महीने के अंदर ही हैं एक साथ। कौन से? सी जी एल, सी एच एस एल, ठीक है, सी पी ओ, और सिलेक्शन पोस्ट। तो ये सारे एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, अभी कुछ महीनों में है। तो अपनी आप जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो, बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। और बाकी जो अभी टॉपर्स है ना, जैसे सपोज़ करो किसी को अपनी होम स्टेट नहीं मिली, वो भी एग्ज़ाम देंगे फिर से, तो कंपटीशन अच्छा ही रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन को बंद मत करना। और एसएससी है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है, रिवीजन है, इनको कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी तो की है, और एक रिवीजन फॉर एसएससी मस्ट है ये। एक बात और करनी है, लास्ट है ये, जिनको सी एच एस एल की तैयारी करनी है, ठीक है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइपिंग। ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो लास्ट के 2 महीने में सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, और लोग नॉर्मली कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए किसी की टच टाइपिंग नहीं है, अभी सफिशिएंट टाइमिंग है, कर लो। ठीक है, टच टाइपिंग का मतलब क्या है? जिसमें हम 10 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। देखो, हो तो जो वो 2 फिंगर्स वाली है ना, हो तो उससे भी जाती है,
लेकिन उससे थोड़ी रिस्क रहेगी अगर आपके लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही। जैसे सपोज करो आपको कीबोर्ड ख़राब मिल गया, या फिर आप चेकिंग नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर आपकी स्पीड मेंटेन ही नहीं हो पाई, तो इस पे अभी अभी इस पे ना आओ, ठीक है। इसको अवॉइड करो आप, टू फिंगर्स वाली को, इसको सीखो। बिकॉज आपके पास 5 to 6 months और इवन 7 months शायद मिल जाएंगे मेंस तक। तो आप टच टैपिंग सीख लो, वो बेस्ट है CHSL के लिए। बाकी जो CGL का एग्ज़ाम है उसमें 27 चाहिए होती है स्पीड, वो मेंटेन हो जाती है 2 फिंगर से। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब की बहुत हाई टर्न वैल्यू मिलेगी चैनल से आपको इन अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू।